हेलो मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, आप लोग 10th का एग्जाम पास कर चुके हो या पास करने वाले हो। लेकिन समस्या ये आ रही है कि 10th के बाद आखिर क्या करें। बहुत लोग बताते हैं कि 10th में ऐसे स्ट्रीम्स हैं जिन्हें आप लेकर के बेस्ट कैरियर ऑप्शन बना सकते हो। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा स्ट्रीम लें और किस स्ट्रीम को लेकर के हम आगे बढ़ें जिससे हम अपने कैरियर को टॉप पे ले जा सकें और बाधाएं बिल्कुल ना आए। तो मेरे साथियों, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और पैनिक नहीं होना है। वीडियो को अंत तक देखना है और स्किप तो बिल्कुल नहीं करना। ध्यान से मेरी हर बात को सुनेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आज आपके मन में जो पनप रहा है प्रश्न, जिससे आप व्यथित है, परेशान है कि कौन सा स्ट्रीम लें, तो आज आपका वो सारा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। 10th पास कर चुके हो और पास करने वाले हो, अच्छे नंबर से या कुछ कम नंबर से, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आता है कि 10th के बाद 11th करें, क्या यह बेहतर है? अब 11th में करने के बाद हम कौन से स्ट्रीम को चुने, ये समझ में नहीं आ रहा। चलो तो बिल्कुल शुरुआत करेंगे और हर एक पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि आप 10th पास करोगे, अब 10th के बाद जैसे आप सोचोगे कि 10th तो पास कर चुका वो भी अच्छे नंबर से, नो डाउट अच्छे नंबर से भी नहीं, तो आगे हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। जैसे कि आप 10th के बाद ऑप्शंस कौन सा स्ट्रीम लें, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि अब बात ये आती है कि कौन से स्ट्रीम को चुने। अब जैसे कि आप इस चौराहे पर खड़े हो, अब इस चौराहे से आप चलना शुरू करोगे। जैसे इस चौराहे से चलना शुरू करोगे मेरे भाई, तो आपके पास एक रास्ता इधर दिख रहा है, एक रास्ता ये दिख रहा है और एक रास्ता ये दिख रहा है और एक ये रास्ता ये दिख रहा है। आप यहां पर मेरे भाई खड़े हो, आप मेरे भाई यहां पर खड़े हो, लेकिन अब आपके पास कितने रास्ते हैं? 1 2 3 4, 4 रास्ते हैं। अब 4 रास्ते में हमें कौन कौन सा रास्ता क्या बताता है और हमें किस रास्ते को चुनना सही रहेगा। तो मैं आप देखिए, पहला रास्ता क्या है? आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज है। मतलब आप आर्ट की तरफ जा सकते हैं। अब आर्ट का क्या स्कोप है उस पर भी मैं बताऊंगा डिटेल में, बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना, सब कुछ आज की वीडियो में क्लियर होने वाला। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज पहला रास्ता है, तो आपका पहला रास्ता चलेंगे तो ये मिलने वाला है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड दूसरा देखेंगे तो आपके पास क्या है? एक दूसरा ऑप्शन है, यानी दूसरा रास्ता साइंस स्ट्रीम बताता है। इधर देखेंगे तो आपके पास क्या है? ये कॉमर्स स्ट्रीम है और इसके बाद क्या होता है? वोकेशनल स्टडीज है। मतलब इसके आप अलग अलग क्या कर सकते हैं? ट्रेड से आप जैसे आईटीआई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। हम इस पर भी विशेष टिप्पणी करने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शन। जैसे आप 10th पास करोगे तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हो, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज की तरफ जा सकते हो, कॉमर्स स्ट्रीम ले सकते हो और वोकेशनल स्ट्रीम क्या कर सकते हो? आप ले सकते हो। ये 4 रास्ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे आप क्या ले सकते हो 10th के बाद, कॉमर्स या आप वोकेशनल चुने, है ना? तो अब आप इसमें क्या होता है, तो आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है या आपके पास वोकेशनल स्टडीज की तरफ जाएं तो क्या करना चाहिए, तो हम एक एक करके देखेंगे। यदि आप कॉमर्स लेते हो, चारों चारों रास्ताओं को मैं डिटेल में जब समझाने वाला हूं, फिर इसके बाद आपको समझना है कि करना क्या है। आप अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? आप अपनी इंटरेस्ट को समझें। आपका इंटरेस्ट किसमें है? आपका इंटरेस्ट क्या है? इस वीडियो को समझने के बाद अपने आप से चिंतन करिए, अपने आप से पूछिए, क्या मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स की तरफ है? क्या मेरा इंटरेस्ट इंटरेस्ट साइंस की तरफ है? क्या मेरा इंटरेस्ट आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज की तरफ है? या क्या मेरा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई स्ट्रीम है कि मैं आईटीआई या कोई ऐसे डिग्रीज या ऐसे डिप्लोमा कर लूं जिससे मैं एक कम समय में जॉब हासिल कर पाऊं। ठीक है, देखिए, तो जैसे कि आप कॉमर्स लेते हो, तो कॉमर्स में कौन कौन से फैक्ट क्या होते हैं? सेक्टर होते हैं। कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस होते हैं? आप किसकी तरफ जा सकते हो? जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए बन सकते हो, सीए बन सकते हो, ऑफिशियल क्या बन सकते हो, और कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, और बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ जा सकते हो, और इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ जाते हो, शेयर मार्केट स्टॉक वगैरह क्या है उसकी तरफ जा सकते हो। बिजनेस मैनेजमेंट यानी होटल के मैनेजर, यानी आप बड़े बड़े बिजनेस के मैनेजमेंट को संभाल सकते हो। इसको करने के
बाद कॉमर्स के करने के बाद, और इसके बाद ये सारी चीजें आपकी ये क्या है, ऑप्शन है कॉमर्स के। मैं बात करूं इसके बाद, यदि आप लेते हो बेटा क्या, यदि आप कोई भी वोकेशनल स्ट्रीम ले लेते हो, जैसे आप पॉलिटेक्निक कर लेते हो, जैसे कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लेते हो, या कोई इंटीरियर इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर लेते हो, हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म कर सकते हो, इसके बाद इंफॉर्मेशन यानी आईटी का इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आईटी की तरफ जा सकते हो, ऑटोमोबाइल्स की तरफ जा सकते हो, और ये हेल्थ केयर की तरफ जा सकते हो। जैसे कोई छोटे छोटे क्या कर सकते हैं, आप मेडिकल में कोर्स भी कर सकते हो। मेरे भाई ये आपके एक्स्ट्रा आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आपके पास 3 स्ट्रीम होते हैं, या तो आप आर्ट स्ट्रीम चले जा सकते हो, या तो आप मेरे भाई किसकी तरफ चले जाते हो, या तो आप किसके साइंस की तरफ, या तो ह्यूमैनिटीज की तरफ, या तो आप कॉमर्स की तरफ चले जा सकते हो। लेकिन आपके पास इसके अलावा आप स्ट्रीम ना लें तो इनके अलावा आप जैसे पॉलिटेक्निक कर सकते हो, आप आईटीआई कर सकते हो। ये क्या होते हैं, ये आपके वोकेशनल स्टडीज होते हैं, मतलब अलग से आप इन कोर्सेज को कर सकते हो, उनमें कोई स्ट्रीम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गॉट इट। चलिए भाई आगे आती ही बात ये आती है कि 10th के बाद साइंस या आर्ट चुने। हमने कहा सर 10th के बाद हमने कॉमर्स और कॉमर्स देखा और वोकेशनल स्टडीज देखा, उनमें से हमने कौन सा करना चाहिए आपके ऊपर। कॉमर्स करना चाहिए। कॉमर्स के मैंने फैक्टर बताया, कॉमर्स के मैंने क्षेत्र बताया कि आप कॉमर्स करके क्या क्या कर सकते हो। गॉट इट। चलिए मेरे भाई अब आगे देखते हैं। इसके बाद 10th के बाद जैसे साइंस या आर्ट चुने तो आपके पास 2 ऑप्शन है, कौन चुने समझ नहीं आ रहा। चलो यदि अब मैं कहता हूं कि यदि आप साइंस में ना चुन करके आर्ट को चुने तो क्या हो सकता है। यदि आप आर्ट चुनते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, आर्ट तरफ चुनते हैं तो कौन कौन से इसके क्या है, कैरियर ग्रोथ है या कैरियर ऑप्शन है। आर्ट स्ट्रीम के साथ आप क्या कर सकते हो, डिजाइन एंड मल्टीमीडिया का कोर्स कर सकते हो। इसके बाद जो आपका मास कम्युनिकेशन कर सकते हो, जैसे कि आप टीवी एंकर बनते हो, देखो ना टीवी वगैरह में जो एंकरिंग कर रहा होता है, जो एंकर होते हैं, है ना, न्यूज एंकर होते हैं, वो आप इससे बन सकते हो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आर्ट स्ट्रीम से हो तो आप जज बन सकते हो, आप वकील बन सकते हो, उसके लिए लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या होता है, फाइन आर्ट, आर्ट वगैरह आप बना सकते हो, किसी की ड्राइंग बना सकते हो, किसी का स्केच बना सकते हो, ये इस पे जाते हैं। सोशल साइंस यानी सोशल साइंस के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो ये आर्ट स्ट्रीम आपको चुनना पड़ेगा। माहौल क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स आप खेलना चाहते हैं, पॉलिटिक्स क्या होती है, ह्यूमैनिटीज क्या होती है, इसको जानना है तो आपको आर्ट स्ट्रीम चुनना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब बात करें बेटा क्या, यदि आप साइंस लो, यदि आप क्या लो, साइंस हो। मान लेते हैं कि हमने कहा सर हमारे पास कितने स्ट्रीम है, तो हमने कहा सर हमारे पास मेन 3 स्ट्रीम्स होते हैं। 3 स्ट्रीम में क्या होता है, तो पहला स्ट्रीम होता है साइंस स्ट्रीम, दूसरा होता है आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज होता है, और तीसरा मेरे भाई क्या होता है, कॉमर्स स्ट्रीम होता है। यानी 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 स्ट्रीम होते हैं, और 3 स्ट्रीम में हमने कहा कि सर कॉमर्स चुन ले तो मैंने आपके पास कैरियर ऑप्शन बताया। अगर आर्ट चुन लेते हैं, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज चुन लेते हैं तो क्या होता है, तो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लेने से आपके पास मैंने बताया कि ये आपके कैरियर ग्रोथ है। अब बात आती है कि मेरे भाई क्या अगर हम आर्ट की जगह साइंस स्ट्रीम लें तो, अब साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो मुद्दा मेरे भाई सबसे बड़ा ये आता है कि साइंस ले लें लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैथ लें या बायो लें। अब मुद्दा यहीं पर फंसता है। आर्ट लेते हैं तो आर्ट का एक अलग स्कोप होता है, कॉमर्स लेते हैं उसका एक अलग स्कोप होता है, पॉलिटेक्निक आईटीआई करके अलग स्कोप होता है। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन ये होता है कि साइंस ले रहे हैं, साइंस स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा सर मैथ्स ले या बायो ले। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर बेहतर तरीका क्या, जैसे कि अगर आप मैथ्स की तरफ जाते हो, ध्यान से समझना, आप जाते हो क्या मैथ्स की तरफ, तो यहां पर बेटा एक दो क्या बनता है, दो अलग अलग ग्रुप बनता है, एक पीसीएम बनता है और एक बेटा क्या होता है, पीसीबी बनता है। मैथ्स लेते हैं तो उसका ग्रुप एक अलग बनता है तो उसे हम पीसीएम कहेंगे। अगर आप बायो लोगे तो उसका ग्रुप बेटा क्या होता है, अलग बनता है, यानी पीसीबी होता है। अब दोनों में बेटा क्या होता है, कॉमन, देखो समझ में आ रहा है, दोनों समझिएगा। यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी 2 चीजें कॉमन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बेटा क्या होता है, कॉमन होता है। बस आपको अलग क्या पढ़ना है, मैथ्स और बायो। अगर मैथ स्ट्रीम तो मैथ पढ़ना पड़ेगा और बायो स्ट्रीम से हो तो बायो पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे आप इस रास्ते पे आ गए, सब कुछ चुन लिया आप लोगों ने, आपने कहा कि सर मैं साइंस स्ट्रीम पे आके खड़ा हूं, लेकिन जैसे आप साइंस स्ट्रीम पर पास आओगे, साइंस स्ट्रीम वाले चौराहे पर आओगे तो वहां पर फिर 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब वहां से देखोगे सर साइंस की तरफ जाऊं, वो मैथ की तरफ जाऊं, या उधर से देखोगे आप बायो की तरफ जाऊं।
ये आप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखोगे कि दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री बेटा क्या होता है, कॉमन होते हैं। असली खेल किसका होता है, तीसरे सब्जेक्ट का होता है। अब देखो, अगर आप मैथ की तरफ जाते हो तो आप इंजीनियरिंग वगैरह कर सकते हो, अगर आप पीसीबी लेते हो तो आप मेडिकल की तरफ जा सकते हो। दो रास्ता, मैथ्स या मैथ लेकर के इंजीनियर बनना चाहते हो, बायो लेकर के मेडिकल यानी डॉक्टर डॉक्टर बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपका इंटरेस्ट क्या है। अभी तक आप बायो पढ़ म अभी तक आप बायो पढ़ रहे थे, उसमें मज़ा आ रहा था, या मैथ पढ़ रहे थे, उसमें मज़ा आ रहा था। अगर आपको मैथ पढ़ना मज़ा आ रहा है, मैथ को आपको पढ़ कर के इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप तुरंत जाइए क्या, पीसीएम ले लीजिए। अगर आपको बायो पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, आप तुरंत जाइए पीसीबी ले लीजिए और मेडिकल स्ट्रीम चुन लीजिए। डॉक्टर बनने की तैयारी कर दीजिए। दोनों में कॉमन क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है? अब यहाँ से आई होप चीज़ें क्लियर। अगर आप पीसीबी से हो, पीसीएम, दोनों में से क्या डिफरेंस है? तो पीसीबी में पीसीएम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सेम होगा और मैथ और बायो का खेल होने वाला है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे मेरे भाई क्या होता है? आगे मेरे भाई मैंने कहा कि सर यहाँ पर पीसीबी क्या होता है? चूजिंग योर पाथ। अब आपका डिसीजन होता है कि आप पीसीबी ले या पीसीएम लेने वाले हैं। अब पीसीबी क्या दिखाता है बेटा? पीसीबी जैसे कि मैंने कहा सर, पीसीबी मेडिकल स्ट्रीम को दिखाता है और पीसीएम क्या दिखाता है? तो पीसीएम आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम को दिखाता है। मेन सब्जेक्ट इसमें क्या होता है? तो मेडिकल के लिए यानी पीसीबी के लिए जो मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर बायो होता है। अगर आपका दिमाग शरीर का कान काम कैसे करता है, सुनाई कैसे देता है, कान टूट गया तो, हाथ अगर टूट जाता है तो जुड़ता कैसा है, इस सब में आप एनालिसिस करते हो, आपका इंटरेस्ट है, तो आपका मेन सब्जेक्ट यानी आपका स्ट्रीम क्या होना चाहिए? साइंस में पीसीबी होना चाहिए। अप्रोच क्या होता है? इसमें अप्रोच क्या होता है यानी समझना क्या होता है, स्पेशलिटीज क्या होती है? तो आपका अप्रोच होता है यहाँ पर क्या, याद करने की। अगर आपके पास और डायग्राम बनाने की स्किल है तो आप बायो ले सकते हो। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है पीसीबी फैक्टर से यानी पीसीबी के क्षेत्र में सबसे बड़ा एग्जाम क्या होता है? तो मेन एग्जाम इसका नीट होता है, और जो कि डॉक्टर बनाता है सीधे। तो पीसीबी लेना है तो उसमें सबसे मेन सब्जेक्ट क्या होता है? बायो होता है। अप्रोच क्या होता है? तो उसमें अप्रोच याद करने की आपकी कैपेसिटी अच्छी हो, आप डायग्राम अगर बनाते हो तो आप बायो की तरफ जा सकते हो। अब बात करें अगर आप मैथ लिए हो तो आपका स्ट्रीम क्या बनाता है? तो ये इंजीनियरिंग स्ट्रीम को बताता है। मेन सब्जेक्ट बेटा इसमें क्या होता है? मैथ होता है। मैथ क्या होता मेन सब्जेक्ट इसमें क्या होता है? मैथ होता है। और इसमें क्या फोकस करना होगा? तो इसमें आपको नंबर्स पता होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपका लॉजिक यानी आपका तार्किक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, सोचने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। अप्रोच क्या होना चाहिए? तो अप्रोच ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और फॉर्मूला एप्लीकेशन क्या होता है? इसेंशियल यानी एप्लीकेशन वाले जो होता है, जैसे आपने कहा कि सर कहानी के आधार पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको समझने की क्षमता, लॉजिक आप सोच पा रहे हो तो आप मैथ स्ट्रीम की तरफ चलते हो। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है, सबसे बड़ा क्या होता है बेटा? तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम होता है क्या? अगर आप मैथ स्ट्रीम से हो तो सबसे बड़ा एग्जाम जेई दे सकते हो। समझ में आया? पीसीबी और पीसीएम की बात करते हैं, ठीक है मेरे भाई? तो इसका सबसे बड़ा अप्रोच ये होता है। अब बात मैं करता हूं कि पीसीबी यानी बायो लेते हो तो किसके लिए? बायो लेते हो तो बेटा किसके लिए है? अगर आपको चीजें ऑब्जर्व करना है, क्यों, कैसे सुनाई दिया, तो क्यों सुनाई दिया, कैसे सुनाई दिया, यानी लाइफ के बारे में, खाना कैसे पच गया, इन सब के बारे में आप जानने का इंटरेस्ट रखते हो। बाल टूट रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, क्यों हो रहा है, चेहरे पे दाने आ रहे हैं, इसका जानना, रीजन जानना चाहते हो तो भैया आप बायो की तरफ जाइए, डॉक्टर बनिए, जानकारी लीजिए कि भैया क्या हो सकता है। तो आपको लाइफ के बारे में जानना यानी बॉडी के बारे में जानने में मजा आता है, तो आप पीसीबी आपके लिए ही बना है, यानी आप बायो की तरफ तुरंत जाइए। सब्जेक्ट कैसा फील हो रहा है? तो ये सब्जेक्ट आपको क्या फील कराने वाला है? तो इसमें आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में, सेल्स क्या होता है, कैसे शरीर बन रही है, और बेटा डीएनए क्या होता है, कैसे हम किसी के फ्यूचर को जान सकते हैं, कैसे किसी को पहचान सकते हैं किसका पुत्र है, इनके बारे में आपको डीप नॉलेज मिलती है। अब इसका ऑप्शंस क्या होता है? तो कैरियर के लिए तो आप एमबीबीएस कर सकते हो, आप बीडीएस करके डॉक्टर बन सकते हो, बी फार्मा डी फार्मा कर सकते हो, और दवाओं की जानकारी आपको पता होगी किसके माध्यम से? जब आप बी फार्मा कर लोगे। बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, यानी आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, बीएससी नर्सिंग वाले होते हैं, नर्सिंग होम होता है ना, तो वो आप बन सकते हो। और बायोटेक्नोलॉजी होता है यानी आप रिसर्च की तरफ जा सकते हो। और इसके बाद क्या होता है? साइकेट्रिक बन सकते हो, यानी ये सारे ऑप्शंस
आपके पास खुले हुए हैं, जब आप बायो से हो। आगे मैं बात करूँ अगर मुद्दा जाने तो अगर आप मैथ से हो, तो मैथ्स किसके लिए है? तो मैंने कहा सर मैथ अगर आपका दिमाग पैटर्न पकड़ना और आपको कैलकुलेशन या गजेट्स मशीन से प्यार है तो आपके लिए ही पीसीएम बना है। अब इस सब्जेक्ट यानी मैथ में क्या है? तो मैथ में आप समझोगे कि यहां पर लॉजिक के बारे में जानोगे, स्पेस और स्ट्रक्चर्स की बात होगी। अगर आपको पजल सॉल्व करना पसंद है तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आप जैसे क्या दिमाग का यूज करना चाहते हो, याद करने वाली चीज़ों पे बचना चाहते हो कि हम याद नहीं कर पाते हैं या हमसे याद नहीं हो पाता है, तो आप तुरंत जाइए मैथ की तरफ मूव ऑन कर जाइए। अब यहाँ पर मैथ से अगर जाते हो, मैथ लेते हो तो आपके पास बेस्ट करियर ऑप्शंस क्या है? तो आप क्या जाओगे? तो आप बीटेक कर सकते हो। इसके बाद आप एनडीएस कर सकते हो, है ना? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर जा सकते हो, है ना? हाँ। इसके बाद आर्किटेक्चर यानी घर के डिजाइन बनाने में आपका काम आ सकता है। इसके बाद डाटा साइंस यानी डेटा साइंस और एआई के माध्यम से आप इसमें जा सकते हो और कॉमर्शियल पायलट बन सकते हो मेरे भाई। ये आपके क्या हैं? ये मैथ वाले बच्चों के लिए कैरियर ऑप्शंस है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो और आप क्या बनना चाहते हो। अब कौन सा ज्यादा मुश्किल है? मैथ्स मुश्किल है या बायो? तो मेरे भाई मैंने कहा कि एक आपके दिमाग में बना दिया जाता है कि एक क्या होता है, क्या होता है, एक मिथ होता है कि एक इजी है और एक टफ होता है। असली क्या है वो आप निर्भर करोगे। असली क्या है आप डिफाइन करोगे। डिसीजन आपका है। आपको मैं बता रहा हूं कि आप मैथ लोगे या बायो। आपका इंटरेस्ट क्या है, मैथ या आपका इंटरेस्ट है बायो, तो आप फिर डिसीजन लीजिए। जैसे कि आप पीसीएम लोगे यानी मैथ की तरफ जाओगे तो आपको लगातार कांस्टेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ लोगे तो हर दिन आपको मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप क्या होता है पीसीबी लेते हो यानी बायो लेते हो तो कांस्टेंट आपको रिवीजन करना पड़ेगा। यहां पर रिवीजन पर जोर है और यहां पर प्रैक्टिस पर जोर है। समझिएगा, एक भी दिन अगर गैप हो जाएगा मैथ में तो नया कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आएगी। यहां पर क्या होता है कि अगर आपका रिवीजन चाहिए बायोलॉजी के टर्म्स और डायग्राम भूलने का डर रहता है तो इसलिए इसे बार बार पढ़ना होता है। तो यहां पर डेली पढ़ सकते, जैसे एक दिन गैप हो गया तो आप पढ़ करके समझ सकते हो, लेकिन यहां पर आपका अगर एक दिन गैप होता है तो आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आप अगले चैप्टर का जो एक्सरसाइजेस है या क्वेश्चन है उसको कर ही नहीं पाओगे। ठीक है मेरे भाई, चल आगे देखते हैं। तो आगे मेरे भाई क्या होता है, तो क्विक डिसीजन आप तुरंत लीजिए। अगर आपको डॉक्टर की इज्जत करनी आती है या डॉक्टर को देख करके अच्छा फील होता है तो आप तुरंत पीसीबी जाइए। अगर आपको मशीन्स और एप्स कैसे बनते हैं इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप पीसीएम की तरफ जा सकते हो। अगर आपको ड्राइंग या मैथ से डर लगता है तो आप पीसीबी जाइए, लेकिन अगर फिजिक्स की क्या होगा, लेकिन फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको मैथ्स हल्का सीखनी ही पड़ेगी। ड्राइंग और थ्योरी की तरफ आपको मन लगता है तो आप तुरंत जाइए, क्या होता है तो पीसीबी की तरफ जाइए। और अगर लॉजिक और नंबर्स की बात में आता है तो आप पीसीएम जाइए। ये भैया आपके स्ट्रीम में मैथ नहीं या बायो आप पूरा डिटेल में समझिएगा, है ना? पूरा डिटेल में बेटा क्या होगा समझिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करिएगा, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट खुला रहेगा, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। आराम से जाइए अपने इस पूरा वीडियो तो देखने के बाद एनालिसिस करिए, सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए। क्या आप क्या आप मैथ्स लेना चाहते हैं, क्या आप बायो लेना चाहते हैं? मैंने बता दिया कि मैथ्स का क्या स्कोप है, मैंने बता दिया कि बायो का क्या स्कोप है। मैं सारी चीजें आपको क्लियर करा दिया हूं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, लव यू।